नमस्कार। शोषित वंचित मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने खास सेगमेंट भारत की बात में आपको आज जोड़ रहे हैं लखनऊ के जाने माने आर्थोपेडिक सर्जन हेमंत कुमार पिप्पल जी के साथ। डॉक्टर साहब, शोषित वंचित मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आर्थोपेडिक सर्जन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो उनको दिक्कतें हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो वर्किंग हैं, 30 प्लस के हैं और जो ऑफिस जाते हुए बैठ करके काम करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे हो रहा है, जहाँ पे फिजिकल वर्क की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती जा रही है और उनको कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे ज़्यादा इसमें समस्या वाली बात यह है कि फिजिकल वर्क लोगों का बहुत घट गया है। जब फिजिकल वर्क करने से जब तक मांसपेशियों में स्ट्रेंथ या मांसपेशियों में मजबूती बनी रहती है तो मजबूती की वजह से दर्द कम होते हैं। आजकल आमतौर पे एक 35 वर्षीय पुरुष 1 साल भर में या 2 साल भर में कभी भी ऐसा नहीं होता होगा कि अक्सर दौड़ लगा रहे हैं या भारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो भारी एक्सरसाइज की कमी, खान पान में बदलाव और जनरल समस्याओं के कारण लोगों को अक्सर दर्द बने रहते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि अगर सभी लोग जो है 10 से 15 मिनट भारी एक्सरसाइजेस को, जैसे पुशअप वगैरह, उठक बैठक वाली एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपनी अगर दिनचर्या में इनकलकेट कर लें। और विटामिन डी की कमी जो हमारे देश में बहुत रैम्पेंट है, विटामिन डी साल भर में 8 से 12 हफ्ते अपने आप ले लिया करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि विटामिन डी की कमी एक जो है आर्थोपेडिक की दिक्कतों के लिए सब कारण बनता है। तो जैसे आम तौर पे अगर भारत के लोगों के बारे में बात किया जाए तो विटामिन डी का हम सबसे बड़ा स्रोत सूरज को मानते हैं। सूरज, धूप में बैठना, तो अब हमेशा तो धूप में कोई बैठ नहीं सकता, तो क्या इसके लिए कोई ऐसे आप सप्लीमेंट्स भी आते हैं या ऐसी कोई रिकमेंडेड दवाएं भी आती हैं जिससे हम विटामिन डी की डिफिशियंसी को कम कर सकें? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विटामिन डी का मात्र और एकमात्र सोर्स, कोई डाइटरी सोर्स नहीं है उसका एकमात्र सोर्स सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी ही है। तो पहले जमाने में इतना वो इसलिए नहीं रहता था क्योंकि लोग बाहर भी काम करते थे, धूप का एक्सपोजर अपने आप हो जाता था। आजकल ज्यादातर चीजें ऑफिस वर्क जैसी हो गई है तो धूप का एक्सपोजर नहीं रहता है। तो बेहतर ये रहता है ऐसी स्थिति में कि 6 से 8 हफ्ते विटामिन डी वगैरह के कैप्सूल, या फिर डॉक्टर जैसा आपको रिकमेंड करे, ऑफनली 35 प्लस लोग अपने आप ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक समस्या आमतौर पे आज भारत के लोगों में ये देखी जा रही है डॉक्टर साहब की नी रिप्लेसमेंट, घुटनों की सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों के बीच में सामने आ रही है। जैसे ये देखा जा रहा है कि हर 3 लोगों में से एक आदमी नी की समस्या से या घुटने की समस्या से पीड़ित है और उसका अधिकतर एक उपाय बताया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट कर दीजिए। तो क्या आप इसी को सजेस्ट करेंगे या इसमें कुछ ऐसा उपाय करके कि नी रिप्लेसमेंट ना करना पड़े? आपकी क्या इसमें राय है? नी रिप्लेसमेंट मुख्य तौर पे जोड़ घिसने के बाद बताया जाता होता है। नी रिप्लेसमेंट एकदम शुरुआती दौर में कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को नहीं बताएगा। जोड़ घिसने की समस्या कुछ स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो शुरुआती दौर में एक्सरसाइज करने से, वजन को कंट्रोल करने से, और जैसा अभी हमने पहले बात करी कि मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ाने से नी का पेन भी कम हो जाता है। तो अगर यही चीज़ों को करते रहें तो 10-15 साल तक ऑस्टियोआर्थराइटिक नी भी मरीज को काम दे सकता है। लेकिन फिर नी रिप्लेसमेंट किस व्यक्ति को कराना चाहिए, अगर इसके ऊपर विचार करें तो अगर नॉर्मली किसी इंडिविजुअल को या नॉर्मली किसी व्यक्ति को अपना रोजमर्रा के काम करने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ रही है, किसी और व्यक्ति पे निर्भर होना पड़ रहा है, या वो स्टिक वगैरह लेके चलने लग गए हैं, तो ऐसी स्थिति में नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन एक वायबल ऑप्शन है, उसके बारे में विचार किया जा सकता होता है। लेकिन 100 में से 50 से 60 लोगों को एक्सरसाइज करने से, घुटने को बचाने वाले कुछ सप्लीमेंट लेने से और एक्टिव लाइफ जीते रहने से नी रिप्लेसमेंट को काफी समय तक टाला जा सकता होता है। नी रिप्लेसमेंट के लिए सर क्या एक एज भी फैक्टर होता है कि इस एज तक तो बिल्कुल आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में ही अगर नी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो आने वाली लाइफ में उसे काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं।
ये बात पूरी तरीके से सही भी नहीं है, पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल कई सारे कारणों से जोड़ अपने आप भी खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा सुना होगा कि कोविड के समय में लोगों को स्टेरॉइड वगैरह देने की जरूरत पड़ने लगी। तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल तब तो देना आवश्यक था, तब जान बचाने की व्यवस्था थी, लेकिन उसके कारण से कूल्हा और घुटने के जोड़ अपने आप भी कई लोगों के खराब हुए हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज भी कूल्हा और घुटने बदलने के हुए हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष भी नहीं है अभी। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए वो करना जरूरी नहीं है, अगर उनके लिए वो नहीं करेंगे तो वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर एक्टिव रहता है व्यक्ति और उसको और कोई बीमारी नहीं है तो एटलीस्ट 50-60 साल की उम्र तक उसको ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि घुटना ज़्यादा खराब है, आपसे अपना सारा काम नहीं हो पा रहा है और आप अपने रोजमर्रा के काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं, तो जरूर आपको जोड़ बदलने का ऑपरेशन कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम पहले के समय में देखते थे कि हमारे बुजुर्ग जो है 70 साल 80 साल की अवस्था में भी गांव में जो लोग रहते थे वो सीधे खड़े होकर के चलते थे, बिल्कुल सीधे चलते थे, कहीं झुकाव नहीं, कहीं जो है लचकपन नहीं, और वो खेतों में भी चले जाते थे। और लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अगर 50 प्लस के बाद डॉक्टर भी काफी अवेयर हो जाते हैं और लोग भी काफी अवेयर हो जाते हैं। आर्थोपेडिक के साथ साथ उनको बहुत तरह की समस्याएं होने लगती हैं। तो एक एल्डरली लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए आप आर्थोपेडिक के रूप में, एक आर्थोपेडिक सर्जन के रूप में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एल्डरली लाइफ को अच्छे से जीने के लिए एक गोल्डन तरीका बस यही है कि अब बीमारियों से 35 साल की उम्र पे मेहनत करें, तब 50 साल की उम्र पे आप फ्री रहेंगे। मतलब कि कोई 30 वर्ष की आयु के बाद अक्सर व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों में इतना मंझ जाता है कि वो ध्यान ही नहीं देता कि उसको कब शुगर हो गया, कब बीपी हो गया, कब यूरिक एसिड बढ़ गया। वो चीजें तब तो गोली खा के मैनेज हो जाएगा, लेकिन 50-55 साल की उम्र के बाद शरीर जवाब देने लगेगा। तो अगर हम 30 साल की उम्र के बाद अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, व्यायाम ढंग से करेंगे और कभी कभी पीरियोडिक चेकअप पे डॉक्टर की सलाह अनुसार कभी कोई टेस्ट या दवाई गोली इंतजाम करके अगर शरीर को अच्छा बनाए रखेंगे तो 50 साल की उम्र के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि कभी कोई दिक्कत है या नहीं है। एक्टिव लाइफ जीना सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि आगे आने वाली लाइफ में बहुत अच्छा हमारा हो। मैं इसका एक एग्जांपल और देना चाहूंगा आपको। अभी आजकल आपने सुना होगा कि सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं, है ना। तो जब भी कोई एस्ट्रोनॉट जब ऊपर अंतरिक्ष से वापस आता है तो आप देखेंगे या सुनेंगे कि वो सीधा चल नहीं पाता है। जी बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि शरीर का 30 से 40% बोन का डेंसिटी यानी हड्डी का जो घनत्व है वो 30-40% कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उस पर ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं हो रहा होता। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है और आपका हड्डी का घनत्व कम हो रहा है, जैसे बोन डेंसिटी भी कई लोगों की कम आती है, इसका मतलब वो ग्रेविटी वाले काम कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, अगर ग्रेविटी वाले काम करेंगे तो आपकी घनत्व कम नहीं हो। ग्रेविटी वाले काम जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, वजन उठाना, हर चीज को, जैसे कोई थोड़ी बहुत समस्या होती है तो आजकल लोग देखते हैं कि या मिस इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं कि हमको भारी वजन उठाने के लिए मना किया हुआ। अरे अगर 30 साल का व्यक्ति वजन नहीं उठाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो अच्छे से आप 50-60 साल की उम्र तक जितने ज्यादा एक्टिव लाइफ जिएंगे उतना बेहतर रहेंगे। जहां व्यक्ति सेडेंटरी हो गया, अपना काम छोड़ दिया या जो उसकी उम्र में निहित काम होना चाहिए वो नहीं किया, तो फिर कष्ट ही कष्ट रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि जो आप इंटेक करते हैं, जो आप खाते हैं, उसका आपके शरीर पर सबसे ज्यादा असर होता है। डॉक्टर्स भी, हमारे चिकित्सक भी यही सलाह देते हैं। तो आप हड्डियों की, जैसे हमारे शरीर में शायद 206 हड्डियां होती हैं जहां तक मुझे जानकारी। ठीक। तो आप हड्डियों की मजबूती के लिए दवाओं के अलावा इंटेक में आप क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे कि जिसको आप लें तो आपकी हड्डियों की जो है मजबूती भी बनी रहे, डिसएफिशिएंसी ना हो? इस तरह से आप क्या बताना चाहेंगे? हड्डी एक जीवित टिश्यू है, जैसे हमारे शरीर के बाकी हिस्से हैं, चमड़ी है, मांस है, ऐसी ही हड्डी है। वो शरीर से कोई अलग चीज नहीं है। हड्डी के लिए सभी चीजें जरूरी हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, मल्टी मिनरल वगैरह। उसके भी ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। भारतीय डाइट में प्रोटीन की बहुत आयात नहीं रहती है अक्सर। अगर बैलेंस डाइट को देखें तब तो ठीक है कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब खाया जा रहा है, लेकिन अक्सर उतना ना हो के आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी में एक टाइप का खाना लोग कई बार घर में खाते भी हैं, कई बार बाहर खा रहे हैं, घर में बना भी नहीं रहे। बिल्कुल। बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान रखें कि प्रोटीन बराबर बना रहे, और प्रोटीन कितना बना रहा है वो बहुत जरूरी है।
1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सुनने में तो नहीं लगता कि प्रोटीन हम कितना खा रहे नहीं, लेकिन अगर 60 किलो का व्यक्ति है आमतौर पे तो सोचिए उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। 60 ग्राम प्रोटीन में आपको एक अंदाजा देने जाऊंगा, एक उबला अंडा जिसके अंदर का अगर येलो पोर्शन हटा दें तो उसके अंदर सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 60 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए आपको 12 अंडे खाने पड़ेंगे। एक अंदाजा लगाइए कि कितना प्रोटीन की हमारी डेली डाइट में कमी है। अगर खाली प्रोटीन अंडे से पूरा करना चाहें तो एक आम व्यक्ति को आम जीवन का प्रोटीन रखने के लिए 12 अंडे की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है इंडियन डाइट में इतना प्रोटीन लोग नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। हम जो अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं उसको किताब पे लिखें या कभी ऐसा करने की कोशिश करें कि हमने क्या खाया उसका एक चार्ट बनाएं, जिससे कि ये पता लगे हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं। क्योंकि जब तक उस चीज के ऊपर नजर जाती नहीं है अभी अंदाजा हो ही नहीं पाता कि हम कुछ उसमें गलत कर भी रहे थे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल है कि महिलाएं हमारे जीवन का, हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारी आधी आबादी है और घर को चलाने में सबसे अहम योगदान महिलाओं का होता है। लेकिन ये देखा गया है कि खासतौर पे हाउसवाइफ्स जो एक एज के बाद उनको कमर दर्द की, कूल्हे के दर्द की और तमाम प्रकार के हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। तो कई वजहें उसकी हो सकती हैं, लेकिन आप एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आप हमारी महिलाओं के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 30 से 50 साल की उम्र में अगर वो शरीर का अच्छा ख्याल रखते हैं तो दिक्कतें कम होती हैं। मतलब दोनों हाँ, पुरुष महिला दोनों के लिए। लेकिन अक्सर महिलाओं की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कभी बच्चे को देखने के लिए या परिवार के कारणों से वो खुद के न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान नहीं देती हैं। बिल्कुल, यही मतलब अगर बच्चे को अगर आप दूध पिला रहे हैं तो अपना भी ध्यान रखिए कि आप भी बराबर दूध और प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, खाना ठीक से नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी रहती है कि महिलाएं से जब कभी मैं महिला पेशेंट से बात करता हूं तो और अगर ये कहता हूं कि आप व्यायाम करें तो उनका जवाब अक्सर ये होता है कि सब दिन भर में ही काम इतना हो जाता है कि वो व्यायाम जैसा लगता है। व्यायाम और दिन भर के काम में बहुत अंतर फर्क है। व्यायाम अलग से 10, 15, 20 मिनट निकाल के भारी एक्सरसाइज को करेंगे उसको कहा जाएगा। काम तो सबके पास है, काम आपके पास है, मेरे पास है, काम जो भी व्यक्ति हाउस वाइफ है उसका वो उसके लिए शरीर आदी हो जाता है। 10, 15, 20 मिनट निकाल के अलग से अगर आप शरीर को मजबूती के लिए थोड़ा समय देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर हेमंत कुमार पिप्पल, जिन्होंने आर्थोपेडिक से संबंधित उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाई। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए शोषित वंचित मीडिया के सेगमेंट भारत की बात को। नमस्कार, धन्यवाद। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में उपलब्ध। लखनऊ की सबसे पॉश कॉलोनी गोमती नगर में स्थित है परम हॉस्पिटल। हमारे डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। परम हॉस्पिटल आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है। रूटीन ओपीडी में हमारे डॉक्टर्स जांच के साथ आपको अच्छा कंसल्टेशन देते हैं ताकि सही दिशा में आपका इलाज हो सके। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर का ऑपरेशन थिएटर है जहां हम बेहद जटिल न्यूरो, ऑर्थो और सभी तरह की सर्जरी करते हैं। हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में हर समय क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं। हमारा पूरा स्टाफ मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ अत्यंत संवेदनशील एवं नम्र व्यवहार करता है। हॉस्पिटल परिसर में ही स्थित माधव फार्मेसी में आपको सभी जरूरी दवाएं भी मिल जाती हैं। हॉस्पिटल के अंदर हम सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं ताकि आप किसी भी तरह के संक्रमण से बचे रहें। परम हॉस्पिटल में आपको किसी भी बड़े हॉस्पिटल के बराबर सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आपके इलाज का खर्च काफी कम होता है। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।